ये क्वेश्चन करते हैं। एक थिन सिलेंड्रिकल शेल है, उसका रेडियस r दे रखा है, उसमें करंट का डायरेक्शन है वो दे रखा है। अच्छा, इस शेल में है ना, एक शेल के लेंथ के अलोंग एक गैप है, मतलब यहाँ पे जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, बेसिकली गैप है ये, और इस गैप की विड्थ दे रखी है। ठीक है ना, गैप की थिकनेस जो है वो दे रखी है d। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है किसी भी पॉइंट पे जो शेल के अंदर हो। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, यदि यहाँ से देखेंगे है ना, तो कैसे दिखेगा है ना, उस तरह से बना लेते हैं, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है विजुलाइज करने में। तो ये एक तरह से सिलेंड्रिकल शेल को अपन ऊपर से देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, पेपर के बाहर आ रहा है, और आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, और ये जो है वो गैप है, और इस गैप की थिकनेस जो है वो कितनी दे रखी है, डी दे रखी। तो किसी भी पॉइंट पे से सपोज ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, गैप के साथ में इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो x ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड पता करते हैं। अच्छा, अब देखें, यदि ये गैप नहीं होता, ठीक है, यदि ये सिलेंडर जो है वो कंप्लीट होता, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। यदि हम एम्पियर लॉ लगाते, म्यू नॉट आई इनसाइड, यदि इस लूप पे हम एम्पियर लॉ लगा देते तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाती। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम दो करंट कॉन्फ़िगरेशन का एडिशन मान सकते हैं। ठीक है, मतलब कौन से दो कॉन्फ़िगरेशन हो गए भाई, पहला कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि हम बिना गैप का एक लूप ले लें जिसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो इस तरह से, है ना, ये हो गया। प्लस हम एक ये वाला पोर्शन जो है इसको, जिसको लाल में मैंने शो कर दिया, प्लस एक वायर ले लें। ठीक है, ये वायर जिसमें करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस लाल पोर्शन में करंट कितना है ना, करंट उतना ही है जितना पर यूनिट सरकमफ्रेंस की लेंथ जो है वो इस सिलेंडर में फ्लो कर रहा है। तो ये सम टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये सम टोटल हमारे ये जो करंट कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, जो गैप दिया हुआ है कि नहीं, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बोल लेते हैं, इसको सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा जो डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो है बेसिकली। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं B1 प्लस B2, ये कितना हो जाएगा, B3 के बराबर है। ठीक है, और हमको B3 वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, अब B1 कितना है, B1 तो जीरो है हमको मालूम। ठीक है, तो इसको जीरो कर देते हैं, जीरो प्लस B2 इज इक्वल टू B3। ठीक है, तो B2 का करंट जो है हमको थ्रू द पेपर लेना पड़ेगा, मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और B2 के थ्रू करंट कितना पास कर रहा है, I इन गैप, है ना, ये गैप है, तो इसकी करंट डेंसिटी जो है वो कितनी है टोटल सरकमफ्रेंस पे यदि ले लें, इस पे करंट I फ्लो कर रहा है अपॉन 2πr। अच्छा, चूंकि D जो है वो बहुत कम दे रखा है R से, तो इसलिए ये हम ले सकते हैं, है ना, ये R माइनस डी करने की जरूरत नहीं है नीचे। ठीक है, पूरा ही ले लिया, पूरी सरकमफ्रेंस ले ली एक तरह से, क्योंकि D को रखो, है ना, यहाँ पे माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि D बहुत छोटा है इससे। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय D, सो इतना करंट जो है वो इस वायर में फ्लो कर रहा है जो कि पेपर के थ्रू अंदर जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ये तो अपने को मालूम है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और x। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल देते हैं, म्यू नॉट। अच्छा, इसमें ये आई जी ले रहे हैं हम, क्योंकि करंट ले रहे हैं केवल इसी वाले पोर्शन का, तो आई जी की वैल्यू डाल देते हैं, आई डी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर एक्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की
का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, दिख रहा है? करंट जो है नीचे की तरफ यदि जा रहा हो, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यदि हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब यदि पूरे शेल के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि विजुलाइज करना हो, तो आप शेल को इग्नोर करके बस केवल यही देखें कि यहाँ पे एक वायर है, ठीक है? यहाँ पे एक वायर यदि नीचे की तरफ करंट लेकर के जा रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है? यही डायरेक्शन होता है, इस टाइप से डायरेक्शन होता है, दिख रहा है? और ये जो मैंने लाइन बनाई है, इनमें सेम मैग्नेटिक फील्ड होती, क्योंकि ये लाइन जो है वो इस वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। तो ये पहला वाला जो है डिस्टेंस x पे है, सपोज ये दूसरा वाला है डिस्टेंस y पे है। आप देख रहे हैं? तो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली एक सिंगल वायर हो गया। और किस पोर्शन के लिए? केवल इसके शेल के अंदर वाले पोर्शन के लिए, है ना? बाहर के लिए नहीं, अंदर वाले पोर्शन के लिए, ठीक है?